समस्त विश्व एक परिवार। कहानी को आगे बढ़ाते हुए, पेट फटने तक खाकर तृप्ति का सुख अनुभव करता हुआ मैं उनके काम करने के कमरे में उनके साथ अकेला था। हाँ, भूख तो अवश्य लगी थी। उन्होंने कहा, पिछले 4 दिनों से मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। मैं ट्रेन में कभी कुछ नहीं खाता क्योंकि वहाँ का वातावरण संसारी लोगों के विभिन्न प्रकार के स्पंदनों से भरा रहता है। मेरे संप्रदाय के सन्यासियों के लिए निर्धारित सारे शास्त्रीय नियमों का मैं कड़ाई से पालन करता हूँ। आश्रम की कुछ समस्याएं मेरे मन पर छाई हुई थी, इसलिए आज रात भोजन में मेरा मन नहीं था। जल्दी भी क्या है, कल मैं ठीक से भोजन करने का ध्यान रखूँगा। वे हंस पड़े। लज्जा के मारे मेरा दम घुटने लगा, परंतु कल की यंत्रणा को आसानी से भूला भी तो नहीं जा सकता। मैंने एक बात कहने का साहस किया, स्वामी जी, आपके आदेश से मैं उलझन में पड़ गया हूँ। कल्पना कीजिए कि मैं कभी खाना ना मांगूं और कोई अपने आप मुझे खाना ना दे, तब तो मैं भूख से मर ही जाऊंगा। तब मरो। इस भयंकर उपदेश ने जैसे वातावरण में विस्फोट कर दिया। यदि मरना ही पड़ा तो मर जाओ मुकुंद। कभी भी यह मत मानो कि तुम भगवान की शक्ति से नहीं, अन्य की शक्ति से जीवित रहते हो। जिसने भरण पोषण के सब प्रकारों का सृजन किया, जिसने भूख दी है, वह भगवान अपने भक्तों का भरण पोषण भी अवश्य करेगा। कभी यह कल्पना भी मत करना कि तुम चावल से जीवित हो या रुपया पैसा या लोग तुम्हारा पालन पोषण करते हैं। यदि प्रभु तुम्हारी प्राण शक्ति को वापस ले ले तो क्या इनमें से कोई तुम्हारी सहायता कर सकेगा? ये सब तो उस भगवान के ही साधन मात्र हैं। क्या इसमें तुम्हारा कोई अपना कर्तव्य है कि अन्न का तुम्हारे पेट में पाचन होता है? विवेक की तलवार का उपयोग करो मुकुंद। माध्यम की जंजीरों को काट दो और उस सब के पीछे विद्यमान परम कारण को पहचानो। उनके वेधक शब्द मुझे अपनी किसी गहरी मज्जा में उतरते प्रतीत हुए। प्राचीन काल में चली आ रही वह भ्रांति तहस नहस हो गई, जिसके कारण शरीर के आदेश आत्मा को झुका देते थे। वही उसी क्षण मैंने परमात्मा की सर्वसमर्था का रसास्वादन किया। आगे के मेरे अविराम भ्रमणशील जीवन में कितने ही अपरिचित शहरों में वाराणसी के उस आश्रम में प्राप्त उपदेश की उपयोगिता को सिद्ध करने के कितने ही अवसर आए। कोलकाता से अपने साथ लाई हुई मेरी एकमात्र निधि थी साधु का वह चांदी का ताबीज़, जो माँ ने मेरे लिए रख छोड़ा था। वर्षों तक संभाल कर रखते हुए अब मैंने उसे आश्रम में अपने कमरे में सावधानी पूर्वक छुपा कर रखा था। ताबीज रूपी प्रमाण को देखकर मुझे होने वाले आनंद को फिर से ताज़ा करने के लिए मैंने एक दिन प्रातः उस बंद डिबिया को खोला। सीलबंद लिफाफा तो जैसा का तैसा था, परंतु आश्चर्य, ताबीज गायब था। शोकाकुल होकर मैंने हर संदेह को मिटाने के लिए लिफाफा फाड़ कर देखा। साधु की भविष्यवाणी के अनुसार जिस शून्य से साधु ने उसे आमंत्रित किया था, उसी शून्य में वह वापस चला गया था। दयानंद जी के शिष्यों के साथ मेरे संबंध क्रमशः अधिकाधिक बिगड़ते चले गए। मेरी दृढ़ उदासीनता से चिढ़कर सारे आश्रमवासी मुझसे दूर होते चले गए। जिस आदर्श के लिए मैंने अपने घर को और अपनी सारी लौकिक आशा आकांक्षाओं को छोड़ दिया था, उस आदर्श का ध्यान करने की मेरी दृढ़ नियम निष्ठा पर चारों ओर से छिछली तानाकशी होने लगी। दारुण आत्मिक दुख से व्यथित होकर एक दिन भोर में ही मैंने यह निश्चय कर अटारी में प्रवेश किया कि जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं प्रार्थना करता ही जाऊंगा। हे करुणामयी जगन माते, या तो तुम स्वयं ही दिव्य दर्शनों के माध्यम से मुझे सिखाओ या फिर जिसके माध्यम से सिखाओगी उस गुरु को भेज दो। कई घंटे बीत गए,
पर सुबह सुबह कर की जा रही मेरी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आया। अचानक मुझे ऐसा लगा मानो मैं सशरीर ऊपर उठता हुआ असीम महाशून्य में पहुंच गया हूँ। तुम्हारे गुरु आज आएंगे। महाशून्य में मानो सब तरफ से पर न जाने कहाँ से एक दिव्य नारी स्वर गूंजा। इतने में असीम जगत के उस दिव्य अनुभव को एक निश्चित स्थान से आई तीव्र पुकार ने छिन्न भिन्न कर दिया। नीचे रसोई घर से हबू नाम का एक युवा पुजारी मुझे पुकार रहा था। मुकुंद, बहुत हो गया ध्यान, यहाँ एक काम पर तुम्हें जाना है। कोई दूसरा दिन होता तुम्हें पलटकर जवाब दे दिया होता, परंतु अब मैंने अपना अश्रुसिक्त रो रोकर सूजा हुआ चेहरा पोंछा और चुपचाप उसके पास चल दिया। हबू और मैं वाराणसी में हमारे आश्रम से दूर स्थित बंगाली टोले के बाजार में जाने के लिए निकले। हम बाजार में सामान खरीद रहे थे। सूर्य तप तो रहा था पर अभी मध्याह्न नहीं हुआ था, इसलिए उसने अपना उग्र रूप अभी धारण नहीं किया था। हम दोनों गृहिणियों, गाइडों, पंडे पुरोहितों, सादे वस्त्र धारण कर रखी विधवाओं, सम्मानीय ब्राह्मणों और वाराणसी में सर्वत्र विचरणशील सांडों की रंग बिरंगी भीड़ में से रास्ता निकालते जा रहे थे। हम आगे आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि मैंने अपनी गर्दन घुमाकर एक आसानी से ध्यान में भी न आने वाली संकरी गली की ओर देखा। गली के छोर पर स्वामियों का गेरुआ परिधान धारण किए एक महापुरुष निश्चल खड़े थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही मुझे ऐसा लगा मानो युग युगांतर से मैं उन्हें जानता था। एक क्षण के लिए मेरी प्यासी आंखों ने उनका लोलुपता से पान किया, परंतु फिर मन में संशय जाग उठा। मेरा मन कहने लगा, इस परिव्राजक सन्यासी का चेहरा तुम्हारे किसी परिचित से शायद मिलता जुलता है। स्वप्नदर्शी, चलते चलो। 10 मिनट पश्चात मेरे पाँव सुन्न हो गए। ऐसा लगा जैसे दोनों पाँव पत्थर बन गए हों और अब मेरा भार आगे ढोने में असमर्थ हो गए हों। बड़े परिश्रम से मैं पीछे की ओर मुड़ा। तुरंत दोनों पाँव स्वाभाविक अवस्था में आ गए। फिर पीछे मुड़ने पर पुनः वही विचित्र भारीपन लौट आया। वह महापुरुष मुझे चुंबकीय ढंग से अपनी ओर खींच रहे हैं। इस विचार के मन में आते ही मैंने अपने थैले हबू के हाथ में थमा दिए। वह आश्चर्य से मेरे पाँव का नाच देख रहा था। अब वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम्हें क्या तकलीफ़ है पागल, तो नहीं हो गए हो तुम? मेरे मन में तुमुल मचा रही भावना के कारण मैंने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप तेजी से चल दिया। मैं ऐसे